हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 में एक्सरसाइज 6.5 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें? उच्चतम और निम्नतम, है ना, मतलब मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पढ़ने वाले हैं। देखो क्या होगा इसमें, क्या होगा कि मान लो कोई फंक्शन है, माना कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, और वो किसी पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइन है, मतलब x बिलोंग्स टू, इसकी जो डोमेन है वो क्या है, a से b क्लोज इंटरवल, है ना। तो वो हमें देखना है कि इस इंटरवल में ये फंक्शन जो है y इक्वल्स टू एफ एक्स किस पॉइंट पे, इस इंटरवल के किस पॉइंट पे अधिकतम मान मतलब उच्चतम मान प्राप्त करता है, या इस इंटरवल के किस पॉइंट पे वो निम्नतम मान प्राप्त करता है। मतलब ऐसे देखो कि इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर अपन ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं, तो देखो हमें देखना है कि मान लो ये फंक्शन यूँ डिफाइन है, इसका ग्राफ यूँ है इस इंटरवल में ए से बी में। तो हमें देखना है कि इस इंटरवल के किस पॉइंट पे, आपने देखा इस ग्राफ को देख के आप यूँ देख सकते हो कि इस पॉइंट पे फंक्शन ने क्या प्राप्त की, अधिकतम वैल्यू प्राप्त की ना, एफ मैक्स क्या प्राप्त की इसने, मैक्सिमम वैल्यू। और ये पॉइंट कौन सा है, सी है ना। इस सी पॉइंट पे इस फंक्शन ने y इक्वल्स टू एफ एक्स ने इस इंटरवल के सी पॉइंट पे इस फंक्शन ने क्या की, अधिकतम वैल्यू प्राप्त की, उच्चतम मान प्राप्त किया। एफ ने क्या मान प्राप्त किया यहाँ पे, उच्चतम, ठीक है, उच्चतम, है ना, मान प्राप्त किया। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं, जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और ये सी पॉइंट कहाँ बिलोंग करेगा, ये सी पॉइंट जो है जो गिवन इंटरवल है उसके अंदर होगा। मतलब गिवन इंटरवल में फंक्शन कोई डिफाइन है तो उस इंटरवल में किस पॉइंट पे फंक्शन उच्चतम मान प्राप्त करता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या किस पॉइंट पे फंक्शन, मान लो ये फंक्शन का ग्राफ यूँ होता, y इक्वल्स टू एफ एक्स का ग्राफ कैसे होता, यूँ होता, यूँ होता कुछ इस इंटरवल में a से b में, ठीक है। तो आपने देखा इस पॉइंट पर पॉइंट c पर इस फंक्शन ने क्या किया, मिनिमम वैल्यू प्राप्त की, f मिनिमम, ठीक है। तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। ये ही पढ़ने वाले अपन कि कोई फंक्शन किसी इंटरवल में जो इसकी डोमेन है उसके किस पॉइंट पर या तो अधिकतम वैल्यू उच्चतम वैल्यू प्राप्त करता है या निम्नतम वैल्यू प्राप्त करता है। और इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। तो यही पॉइंट अपन को फाइंड करने के लिए या उच्चतम या निम्नतम मान प्राप्त करने कैसे करें, इनकी 4 मेथड है हमारे पास। कितनी विधियाँ हैं, 4 विधियाँ हैं। पहली तो है ग्राफीय विधि, किसी फंक्शन का ग्राफ मुझे पता है तो अपन क्या कर लेंगे, इसके ग्राफ को देख के, जैसे इसमें देख के बता दिया कि इस पॉइंट पे फंक्शन ने क्या प्राप्त किया, उच्चतम मान प्राप्त किया, इस पॉइंट पे फंक्शन ने क्या किया, निम्नतम मान प्राप्त किया। तो ग्राफ से देख के अपन किसी फंक्शन का उच्चतम या निम्नतम, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। और ग्राफीय विधि ज़्यादातर कौन से वाले क्वेश्चन में अपन अप्लाई करेंगे, जिनमें अपन जो अवकलनीय नहीं है ना, जो फंक्शन क्या होंगे, अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं होंगे, जैसे मोड एक्स हो गई, क्या हो गया, मोड एक्स हो गया, क्योंकि आपको पता है कि मोड एक्स का अपन ग्राफ ड्रॉ नहीं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते x बराबर 0 पर, है ना। इस तरह से अपन इसके ग्राफ से देख के पता करेंगे। दूसरी विधि है परिसर, है ना, क्या, किसी फंक्शन का परिसर मतलब रेंज पता हो, मुझे रेंज पता हो। जैसे मैंने यूँ बोल दूँ कि ये जो y इक्वल्स टू एफ एक्स है ना, इसकी जो रेंज है, रेंज जो है, इसकी रेंज मान लेते हैं, रेंज जो इक्वल है 10 से लेके और 25 तक है, ठीक है। रेंज क्या है, 10 से 25 तक। तो आपको देख के पता चल रहा है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 10, और मैक्सिमम वैल्यू है एफ मैक्स जो है वो क्या है, 25 है। मतलब फंक्शन के अधिकतम उच्चतम मान कितना है, 25 है, और निम्नतम मान कितना है, 10 है, ठीक है।
पॉइंट कहाँ है सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ है, वो किस फंक्शन के अकॉर्डिंग देख के पता चलेगा कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इसमें फंक्शन की डेफिनेशन, ये तो अपने जनरल डेफिनेशन लिखी y इक्वल्स एफ एक्स है, फंक्शन क्या है 2x + 1 x + 1 क्या है, उस तरह से वो तब डिफाइन होगा, ठीक है। ग्राफिक दी और परिचय और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी अपन क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। और नंबर 4 है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इन चारों के बारे में अपन बारी बारी से पढ़ेंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों है, क्योंकि देखो इस पॉइंट सी पर डेफिनेशन से देखें ना, मैथमेटिकली देखें कि एफ सी जो है अपने आसपास इस फंक्शन की डोमेन के सभी पॉइंट लें, इस फंक्शन की डोमेन का कोई भी पॉइंट लो एक्स, उन सब में क्या होगा, ये क्या होगा, बड़ा होगा, एफ एक्स से क्या होगा, बड़ा होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए कोमा बी, ठीक है। क्या लिखा मैंने, देखो मैथमेटिकली ये, क्योंकि ये मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्यों है सी जो है, क्योंकि सी एफ सी की जो वैल्यू है, सी पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो इस इंटरवल के और कोई भी पॉइंट लूँ उन सब में क्या होगी, बड़ी होगी। देख लो एफ सी इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। यहाँ लेंगे तो छोटी छोटी बराबर भी हो सकती है, एक्स यहाँ ले लूँ, एक्स सी की जगह ले लूँ तो बराबर भी हो सकती है, नहीं तो एफ इस पॉइंट सी पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, है ना। और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों है, क्योंकि एफ सी पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो इस इंटरवल के ये जो सी है, ये मान लेते हैं सी बिलोंग कर है ए कोमा बी क्लोज इंटरवल, है ना। एफ सी की वैल्यू, इसको पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों बोलते हैं कि इस सी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इस इंटरवल के और किसी भी पॉइंट से कम है या उसके बराबर है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी, है ना। और इस पॉइंट पे फंक्शन की, है ना, इस पॉइंट पे क्या है, ये फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यू है ना, क्या है, चरम मान है ये इस इंटरवल में इस फंक्शन का इस सी पॉइंट पर ये क्या है, एक्सट्रीम चरम मान है फंक्शन का, क्या है ये चरम मान है, क्या है चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू। और इस फंक्शन का चरम मान कहाँ है, इस पॉइंट सी पर क्या है, चरम मान है एक्सट्रीम वैल्यू। चरम मान यहाँ भी है, देखो यहाँ भी हो सकता है, ये ऊपर का चरम मान है, उच्चतम चरम मान है, और ये क्या निम्नतम चरम मान है ना। इस तरह ये निम्नतम चरम मान है एक्सट्रीम वैल्यू है, और ये मैक्सिमम चरम वैल्यू है, ठीक है जी। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 26 देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और एक्स बिलोंग्स टू आर, इसकी जो डोमेन है वो क्या, ऑल रियल नंबर है, ठीक है जी। से प्रदत्त फलन एफ एक्स, है ना, फलन का उच्चतम फलन क्या है, फलन एफ के उच्चतम व निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए ना। हमें क्या करना है, इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यदि कोई है तो हमें फाइंड करनी है। तो अपन पहले इसको देखते हैं, ग्राफिकल मेथड से देखते हैं। बोले सर आपने लिखा था कि ग्राफिकल मेथड तो उन फंक्शन में अपन यूज करेंगे जिनमें उनको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, इसको डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसका अपन कर सकते हैं, मान मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन ग्राफिकल मेथड से इससे सीख रहे हैं ना। देखो कैसे, आपको इसका ग्राफ पता होगा, आपको इसका ग्राफ पता है, पैराबोला है ये, एक्स की पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई का मान क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो इसका ग्राफ कुछ यूं जाता है, ठीक है। ये क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक बात है, कुछ भी लिख दो ना। ये क्या 0, इधर क्या होता है -1 -2, इधर क्या है 1 और 2, ठीक है। तो आपने देखा इस फंक्शन का ग्राफ देखा, आपने गौर से देखा, तो क्या 0 पे x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है ना। तो यहाँ देखा आपने, क्योंकि एट x इक्वल्स टू 0 f 0 कितना आया, 0 प्राप्त हुआ है ना। अतः ग्राफ से देखने पर फलन f का निम्नतम मान x बराबर 0 पर प्राप्त हुआ। किस पे प्राप्त हुआ,
0 पर प्राप्त हुआ। इसलिए एफ मिनिमम कहाँ पे, x बराबर 0 पर कितना प्राप्त हुआ, 0। तब फंक्शन का निम्नतम मान कितना है, फंक्शन का निम्नतम मान कितना है, 0। और निम्नतम मान का बिंदु कौन सा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन सा है, 0 है। ठीक है, ठीक है। और उच्चतम मान की बात करें तो देखो ये ग्राफ इधर बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ इधर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ता जाएगा, x की वैल्यू रखता जाऊंगा और इधर क्या होंगे, मान प्राप्त हो जाएंगे। 3 रखूंगा तो 9 है ना, 4 रखूंगा तो 16, 5 रखूंगा तो 25 है ना। तथा फलन f का कोई उच्चतम मान नहीं है इस फंक्शन में। इस फंक्शन में एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर में इसका कोई मैक्सिमम वैल्यू हमें यहाँ नहीं है। ठीक है, तो ये सब तो अपने ग्राफीय विधि से देख के बता दिया। अपन को ग्राफ खींचना अगर आ रहा है ना, ग्राफ खींचना अगर आ रहा है तो अपन देख के बता देंगे कि निम्नतम मान कौन सा है, इस फंक्शन का क्या है, 0, और उच्चतम मान कोई भी नहीं। ठीक है जी, इस तरह से बता देंगे। अब देखते हैं इसी फंक्शन को देखते हैं रेंज के हिसाब से, देखते हैं ना, अकॉर्डिंग टू रेंज देखते हैं ना। देखो चूंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r है ना। आपको पता है यहाँ x की कोई भी वैल्यू रखूँ तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, है ना। देख लो, देखेंगे, देखो क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जो x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 या 0 से बड़ी। x स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से क्या होगी, 0 रखूँगा तो 0 हो जाएगा, चाहे प्लस रखो माइनस रखो फिर क्या आएगी, 0 से बड़ी रखेगी ना, तो 0 से बड़ी होगी, है ना। क्या, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एफ एक्स है, ये क्या है, एफ एक्स है। और यहाँ बड़ी कितनी जाएगी, किससे छोटी होगी, मैक्सिमम मान इसका कितना होगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक, क्या होगा, इनफाइनाइट तक, है ना। तो आपको यहाँ से देख के इसका पता चल गया कि जो एफ एक्स है वो बिलोंग करेगा किससे, 0 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल। इनफाइनाइट पे क्या लगता है, ओपन इंटरवल। तो मुझे पता चल गया, अतः एफ एक्स फलन एफ का निम्नतम मान 0 है तथा उच्चतम मान नहीं है, उच्चतम मान नहीं है, कोई रियल उच्चतम मान नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट कोई रियल वैल्यू नहीं है ना, तो कोई उच्चतम मान इसका नहीं है। यूं रेंज से भी अपन इस फंक्शन के बारे में बता सकते हैं, इसकी क्या बता सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किससे देख के बता सकते हैं, रेंज किससे देख के बता सकते हैं। मुझे रेंज पता चल गया, इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, 0 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो 0 निम्नतम मान तो 0 है, और मैक्सिमम मान, उच्चतम मान कितना है पता नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट कोई अपन यूँ नहीं कह सकते इसका उच्चतम मान इनफाइनाइट है, क्योंकि वो कोई वास्तविक मान नहीं है। तथा कोई वास्तविक उच्चतम मान नहीं है। ठीक है, यूँ लिखेंगे। अब मान लो इसी क्वेश्चन में इसकी जो रेंज है, डोमेन है, वो उस पर पाबंदियां लगा दी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, -2 से 1 के बीच में बिलोंग कर रहा है और क्लोज इंटरवल है। ठीक है, x जो है इसी फंक्शन के लिए, और f(x) क्या है, f(x) क्या है, x स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी डोमेन दे दी और ये फंक्शन दे दिया। अब बोले इसका निम्नतम मान या उच्चतम मान, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो आप ग्राफ से भी देख के बता सकते हो। देखो ग्राफ से x बराबर -2 है, -2 पे फंक्शन ये यहीं तक डिफाइन होगा ना, -2 है ये मान लेते हो, इधर क्या होगा, 1 2 3 और 4। तो आपको पता है -2 पे फंक्शन कितनी वैल्यू देगा, 4 देगा। और 1 पे फंक्शन, यहाँ 1 रखूँ, इस फंक्शन में 1 रखूँ x की जगह, तो क्या दे देगा, 1 ही देगा। ठीक है, जब x बिलोंग्स टू -2 से 2 है ना, जब x बिलोंग्स टू -2 से 1, तो f मिनिमम जो मान प्राप्त हुआ वो कितना हुआ, 0। इस फंक्शन को देख के देखो, इस पे कंडीशन लगा दी, जो इसकी डोमेन है वो -2 से 2 तक ही क्या कर दी, पाबंदित कर दिया ना इसको। तो x का मिनिमम मान, इस फंक्शन का मिनिमम मान कितना होगा, 0 होगा। किस पे प्राप्त हुआ वो, एट x इक्वल्स टू 0। और f मैक्स जो प्राप्त हुआ वो कहाँ प्राप्त हुआ, x बराबर -2 पर, x बराबर -2 पर, जो कितना प्राप्त हुआ, 4। जब इसकी डोमेन को अपने क्लोज इंटरवल में
दे दिया, क्लोज इंटरवल में दे दिया। देखो क्लोज इंटरवल है तो हमें पता चल गया कि इसी फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू वो कितनी है, 0 किस पे है, 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी है, 4 है, वो किस पे है, -2 पे। ठीक है, अगर यही बात, ये देखो सारी बातें एक साथ समझाओगे आप ना, अगर यही आपको जो इसकी जो डोमेन है वो यूँ दे दे, क्या दे दे कि f(x) तो दे दिया आपको ये x² एंड x बिलोंग्स टू क्या दे दिया, -2 से 1, ओपन इंटरवल दे दिया आपका। अब क्या दे दिया, ओपन इंटरवल दे दिया, ओपन इंटरवल का केस दे दिया। तो देखो अब की बार -2 को अपन को इंक्लूड नहीं करना, -2 को इंक्लूड नहीं करना और 1 को भी इंक्लूड नहीं करना इसी ग्राफ में, ये पहले बता दिया था इसका। अब इसके बारे में चर्चा करें ना, इस ग्राफ की ना, तब आप देखोगे कि जो f मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू है, f मिनिमम है, f मिन जो है वो कहाँ प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0 पर। देख लो मिनिमम वैल्यू तो इस फंक्शन की कहाँ है, 0 पर। कितनी आ रही है, 0 दे रहा है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू तो कितनी आ रही है, 0 पे। फिर बोले मैक्स की बात करूँ है ना, f मैक्स की बात करूँ तो देखो बोले सर यहाँ 1 तो लेना नहीं है, 1 के जस्ट पास में, 1 के जस्ट पास में कितना, 1 के जस्ट लेफ्ट में कोई बच्चा बोलेगा 99.99, कोई बच्चा उससे आगे बोलेगा 0.99999, उससे भी आगे बोलेगा। तो कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता है ना, 1 के जस्ट लेफ्ट में कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता और -2 के जस्ट राइट में कोई फिक्स वैल्यू नहीं ले सकता। तो इस कंडीशन में f मैक्स जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि अपन यहाँ कोई -2 के जस्ट राइट में कोई वैल्यू ले ही नहीं सकते है ना। कितनी ओपन इंटरवल है ना, -2 और 1 तो लेना नहीं है। अगर क्लोज इंटरवल है तो -2 और 1 ले लेंगे, फिर तो हमें मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, किस पे, -2 पे प्राप्त हो जाएगी। वो कितनी देगा, 4 देगा। लेकिन जब ओपन इंटरवल का केस दे देगा उस कंडीशन में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई वास्तविक उच्चतम मान एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से अपने इस फंक्शन का क्या देखा, ग्राफिकल मेथड से पहले रेंज क्या थी और रियल नंबर से, तो अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में बता दिया। ठीक है, फिर इसी फंक्शन को अपने रेंज के अकॉर्डिंग बता दिया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी है। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया कि इसकी जो डोमेन है उस पर पाबंदियां लगाई है ना, उस पर बताया कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे है, और फिर ओपन इंटरवल में बताया। ठीक है जी, हालांकि ये है नहीं इतनी चर्चा, बाई चांस आ जाए, ओपन इंटरवल भी आ जाए तो आप यूँ चर्चा कर लोगे ना, और क्लोज इंटरवल आ जाए, ग्राफ देख के आप यूँ चर्चा कर लोगे, या रेंज से चर्चा कर लोगे ना। रेंज से भी बता सकते हो आप, ये दोनों बातें रेंज से भी बता सकते हो। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 27 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 27 देखो क्या है कि f(x) बराबर mod x दे दिया और x बिलोंग्स टू r द्वारा प्रदत्त फलन f के उच्चतम व न्यूनतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, है ना। देखते हैं आंसर में कि f(x) इक्वल्स टू mod x और x बिलोंग्स टू r, जो डोमेन है वो होल रियल नंबर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। तो इस फंक्शन की डेफिनेशन अपन ब्रेक कर लेते हैं। तो f(x) इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा, कब होगा, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाए, 0 हो जाए, और क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा जब x लेस देन क्या हो जाए, 0 हो जाए। यही तो करता है फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या करता है कि x की वैल्यू, इसके अंदर जो अपन क्वांटिटी पुट कर रहे हैं वो पॉजिटिव है तो मोड हट जाता है, ऐसा कैसा। अगर इसके अंदर जो वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं वो नेगेटिव है ना, x की जगह मैं -3 रखूँ तो आगे एक और माइनस लगा के वो क्या कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। ये तो है, f मोड के अंदर 4 रखूँगा तो 4 दे देगा, और -4 रखूँगा तो भी वो क्या देता है, 4 देता है। इस कंडीशन में, इस कंडीशन में तो क्या हुआ, सीधा मोड हट गया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी मोड हट गया। इसके अंदर क्वांटिटी, मोड के अंदर जो क्वांटिटी मैं पुट कर रहा हूँ नेगेटिव है, तो ये क्या करता है, मॉडुलस फंक्शन ने क्या किया, -4 तो थे और उसके आगे एक और माइनस लगा के उसको क्या कर दिया, 4 बना दिया, पॉजिटिव बना दिया ना। इस तरह से पॉजिटिव बनाता है। तो जब लेस देन है तो आगे क्या लगा देगा, माइनस, है ना। अब इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, मॉडुलस फंक्शन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, यूँ और यूँ, इधर इनफाइनाइट तक, इधर इनफाइनाइट तक, है ना। किसका, ये f(x) बराबर mod x का ग्राफ है, और ये 0 है और ये 1 है, 2 है, इधर -1 -2। अपन को ग्राफ से देखने पे पता चला कि x बराबर 0 पे फंक्शन का क्या है, न्यूनतम मान प्राप्त हुआ, है ना। फंक्शन का क्या हुआ, न्यूनतम मान प्राप्त हुआ ग्राफ से देखने पर, x बराबर 0 पर
फलन f का निम्नतम मान 0 प्राप्त हुआ। इसलिए x बराबर 0 निम्नतम मान का बिंदु है, निम्नतम पॉइंट ऑफ मिनिमा है, निम्नतम मान का बिंदु है तथा fx बराबर 0 फलन का निम्नतम मान है, मिनिमम वैल्यू है, निम्नतम मान है। ठीक है, तथा ग्राफ से देखने पर फलन f का कोई वास्तविक उच्चतम मान नहीं है, उच्चतम मान नहीं है। इसलिए कोई उच्चतम मान का बिंदु भी नहीं है, कोई उच्चतम मान का बिंदु नहीं है, मतलब इसकी कोई रियल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, इधर भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ से देख के अपन ने बता दिया पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या है 0 और मिनिमम वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 0। अब इसको मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू रेंज के हिसाब से करूँ ना, तो देखो कैसे, क्योंकि f(x) क्या है, मॉडुलस x है और x बिलोंग्स टू r है। हमें पता है कि मॉडुलस जो फंक्शन है वो क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और 0 भी दे सकता है। तो हमें पता है चूंकि 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है कौन, मोड x, और छोटा किससे होगा, इनफाइनाइट से, क्योंकि आगे कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। तो 0 से बड़ा है ये मोड x क्या है, fx, और लेस देन कहाँ है, इनफाइनाइट, तो इक्वल्स टू का साइन नहीं लगेगा, इसलिए fx बिलोंग करेगा किससे, 0 से इनफाइनाइट तक और ओपन इंटरवल है ना। इसलिए f मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, एट x इक्वल्स टू 0 पर, और नो f max एग्जिस्ट, यूँ देख देंगे रेंज से। चलो जी, बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 28 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 28 देख क्या है कि f(x) इक्वल्स टू x है ना, और x बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल द्वारा प्रदत्त फलन के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखते हैं, क्योंकि f(x) इक्वल्स टू क्या है, x है, और x बिलोंग्स टू 0,1 ओपन इंटरवल। ठीक है, अब इसका अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हाँ, ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको पता है f(x) इक्वल्स टू x मतलब y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। लेकिन 0 और 1 इसकी जो डोमेन है वो क्या है, 0 और 1 ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल होने का मतलब क्या है, 0 पे भी डिफाइन नहीं है, डिफाइन तो है लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी ना, और 1 पे भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी, ये 1 है। ठीक है, और ये आगे 2 है, इधर क्या है, -1 है, और ये क्या है, -2, और ये किसकी ग्राफ है, f(x) इक्वल्स टू x का, है ना। ग्राफ से अब देखो, अब मैं इसकी क्या है, ये एक वर्धमान फलन है, क्योंकि ग्राफ से देखने पर फलन f एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि नहीं। x की जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, y की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे 0.1 रखा तो 0.1 दे दिया, 0.2 रखा तो इसने क्या दे दिया, 0.2 दे दिया, है ना। देखो यहाँ 0.2 पे 0.2 दे दिया ना, 3 पे 3 दे दिया। जैसे जैसे x के मान बढ़ा रहा हूँ, y के मान क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, परंतु देखो इसका जो निम्नतम मान है ना, इसका जो निम्नतम मान है f फंक्शन का जो निम्नतम मिनिमम वैल्यू है वो 0 के जस्ट दाईं तरफ है, 0 के जस्ट दाईं तरफ। ओपन इंटरवल का कैसे भी बताया था, 0 के जस्ट दाईं तरफ कौन सा पॉइंट लूँ, बोले सर 0.01, नहीं, फिर कोई बच्चा बोले 0.001, है ना। परंतु यहाँ f का निम्नतम मान x बराबर 0 के दाईं तरफ होगा, दाईं तरफ विद्यमान होगा, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते
व उच्चतम मान इसी प्रकार मैक्सिमम वैल्यू में बोलूँ तो एक के जस्ट बाईं तरफ होगी। एक के जस्ट बाईं तरफ कितना लो, है ना? बोले सर 0.999, तो ले ही नहीं सकते। एक के जस्ट बाईं तरफ, एक के तरफ नहीं ले सकते कोई पॉइंट। इसी प्रकार कोई उच्चतम मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं। मतलब इस फंक्शन का कोई निम्नतम मान ही नहीं है और उच्चतम मान भी, मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी। और उसने क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे कि फलन के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसके कोई उच्चतम और निम्नतम मान नहीं होंगे इस इंटरवल में, है ना? अगर ये इंटरवल यूं दे देता तो हो जाता है, यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है 1। लेकिन अभी इसने दिया नहीं है, ओपन इंटरवल दिया। और ओपन इंटरवल के केस में एंड पॉइंट्स पे अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ज्ञात नहीं कर सकते एंड पॉइंट पे, ना? बीच में कोई फंक्शन और हो, है ना, कोई फंक्शन और दे दे, जैसे अभी था fx इक्वल टू x² था और x बिलोंग्स टू कर दिया था अपन ने -2 और 1 कर दिया था। तो अपने मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर ली थी उसमें, यदि कोई हो तो एग्जिस्ट कर रही थी वहाँ x बराबर 0 पर। f मिनिमम कितनी आई थी? 0 आई थी। बीच में तो कहीं एग्जिस्ट कर सकती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, एंड पॉइंट पे नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, मतलब जिनको क्या बोलते हैं स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम, या क्या पढ़ेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, मतलब निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। निरपेक्ष को क्या बोलते हैं? महत्तम, मतलब मैक्सिमम, और निरपेक्ष निम्नतम का मतलब सब में निम्नतम। देखो ग्राफ से देखते हैं क्या है ये, अच्छा कॉन्सेप्ट है। कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx है ना, कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx और ये किसी इंटरवल में डिफाइन है x बिलोंग्स टू a, b क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में तो एंड पॉइंट की बात ही नहीं करेंगे ना, ठीक है। और ये है इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है। इस तरह से इसका क्या है ग्राफ है, मान लीजिए। और यहाँ ये पॉइंट है ए, या कहीं भी दे लो, ये पॉइंट है ए, तो यहाँ से, और ये पॉइंट है बी, है ना। इसमें ये डिफाइन है फंक्शन, इस तरह से इसका क्या है ग्राफ है, ठीक है। तो आप देखोगे कि इन पॉइंट्स पे, है ना, ये जहाँ ये चोटियाँ हैं, ये चोटियाँ हैं, इस इन पॉइंट पे ये मान ले C1 पॉइंट है। ये देखो यहाँ ये भी एक चोटी है ना, खाई है, ये पॉइंट C2 है और ये पॉइंट C3 है ना, ये पॉइंट C3 है, ये पॉइंट C4 है और ये B पॉइंट एंड पॉइंट है ना। इन पे फंक्शन ने क्या किया, C1 C2 C3 C4 पे फंक्शन ने क्या किया, या तो उच्चतम मान प्राप्त किया या निम्नतम मान प्राप्त किया, या उच्चतम मान प्राप्त किया या निम्नतम मान प्राप्त किया। फिर आपने गौर से देखा कि C1 और C3 पे फंक्शन ने उच्चतम मान प्राप्त किया, है ना, उच्चतम मान प्राप्त किया। लेकिन दोनों में C1 और C3 पे सबसे ज़्यादा मान किस पे था, तो C1 पे था। तो क्या था, C1 पे था। तो ये जो C1 है, इस पॉइंट पे फंक्शन ने क्या प्राप्त किया, इस फंक्शन की अधिकतम जितनी भी वैल्यू है अपनी पा सकता था, उसमें सबसे अधिकतम मान कौन सा था, C1 पे था, उसने प्राप्त किया। तो इस पॉइंट C1 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इस C1 पॉइंट को क्या बोलेंगे, C1 को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। क्यों, क्योंकि इस C1 पॉइंट पे फंक्शन जो मैक्सिमम वैल्यू अपनी पा सकता था वो पॉइंट C1 पे ही पाई। C3 पे भी है मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन C1 से कम है वो, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट C1 पे क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। और FC1 पे जो वैल्यू है फंक्शन की वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, मतलब निरपेक्ष उच्चतम मान कितना है,
FC1 पर, और निरपेक्ष उच्चतम मान का बिंदु कौन सा है, C1 है। इसी तरह C2 को देखो, ये तो C1 की बात थी, ये C2 को देखूं मैं तो C2 पे क्या है, फंक्शन जितने भी मिनिमम वैल्यू अपनी पा सकता था उसमें C2 पे क्या सबसे निम्नतम मान है ना, तो क्या है C2 जो है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा एंड FC2 जो है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, निम्नतम मान क्या है, निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है, मिनिमम वैल्यू, वो क्या है FC2 पे इसने प्राप्त किया। तो जब अपन ने एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, एब्सोल्यूट की बात करें तो पूरे इंटरवल में अपन देखते हैं, पूरे इंटरवल में है ना, पूरे इंटरवल में अपन देखते हैं, ये भी अपन ने देखा, पूरे इंटरवल में देखा कि सबसे निम्नतम मान कहाँ प्राप्त हुआ, पूरे इंटरवल ए से लेके बी तक में फंक्शन का ग्राफ देख के मैं बोला कि C2 पे क्या है, क्या है निम्नतम मान है, पूरे इंटरवल में देखते हैं अपन, ठीक है। ये कहाँ देखते हैं, एब्सोल्यूट की जब बात करेंगे तो अपन देखेंगे कि पूरे इंटरवल में, जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है उस पूरे इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट है, उनमें एंड पॉइंट भी शामिल है, ए पे भी है ना, एंड पॉइंट भी शामिल है। जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो उन पे एंड पॉइंट पे भी देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू यहाँ ए पे कितनी थी, ये थी उच्चतम मान नहीं है ना, और बी पे कितनी थी, निम्न उच्चतम मान नहीं है ना, तो एंड पॉइंट भी शामिल करेंगे। पूरे एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो पूरे इंटरवल में देखेंगे, जिसमें इंटरवल में फंक्शन डिफाइन है कि उस पूरे इंटरवल में ऐसे कौन से पॉइंट है जिन पे फंक्शन या तो अधिकतम है, सबसे अधिकतम है और सबसे निम्नतम है। तो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, इस तरह से ये डिफाइन है कि पूरे इंटरवल में फंक्शन जहां सबसे ज़्यादा वैल्यू प्राप्त कर रहा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और सबसे कम जो वैल्यू है वो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। ये तो था एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। अब ये लोकल है, ये क्या है, लोकल है। लोकल शब्द का क्या है, मान लो पॉइंट C3 है, इस पर भी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की, लेकिन कहाँ मैक्सिमम वैल्यू है, C3 पे भी क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन कहाँ है, अपने आसपास के इंटरवल, छोटा सा इंटरवल में इसको डिवाइड कर दूं मैं ना, इसको क्या किया मैंने, लोकल इंटरवल में बांट दिया, ठीक है। तो आपने देखा कि इसके C3 के जस्ट लेफ्ट में, मतलब C3 माइनस H, और C3 के जस्ट राइट में C3 प्लस H, जहां H क्या होता है, स्टैंड्स क्या होता है 0, मतलब C3 के थोड़ा सा राइट में और C3 के थोड़ा सा लेफ्ट में जो C3 पर वैल्यू है वो क्या सबसे अधिक है, मतलब सबसे अधिक है। तो ये क्या C3 जो है, ये C3 जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल क्यों बोला इसको, क्योंकि लोकल इंटरवल की बात करें। इसी तरह ये C4 जो है, ये C4 जो है मतलब इसके लेफ्ट में C4 माइनस H और C4 प्लस H, इस इंटरवल की बात करूं मैं तो इस इंटरवल में जो C4 पे जो इस इंटरवल की बात करूं ना, इस छोटे से इंटरवल की बात करूं तो C4 पे इस फंक्शन ने मिनिमम वैल्यू प्राप्त की, इस इंटरवल में इस C4 पे मिनिमम वैल्यू प्राप्त की। देखो यहाँ इधर भी ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है, लेकिन C4 पे क्या है, सबसे कम है। तो ये क्या है, लोकल इंटरवल की बात हो रही है, तो ये क्या है, पॉइंट C4 जो है वो क्या है, C4 है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, और FC4 जो है लोकल मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। ये छोटे इंटरवल की बात करेंगे तो लोकल हो जाएगा। ये C2 भी क्या है, लोकल है, एक तरह से क्या लोकल है, लेकिन क्यों, क्योंकि ये C2 को अपन भी बोल सकते हैं लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, मिनिमा। और C1 को क्या बोल सकते हैं, इस इंटरवल की अगर बात करें, इस इंटरवल छोटे से इंटरवल की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, C1 को भी क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। बोले सर C1 को भी तो आपने बताया कि पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और C2 को भी आपने बताया कि पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, लेकिन अभी आप बोल रहे हैं कि ये लोकल मिनिमा भी है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो जितने भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा वाले पॉइंट है वो सारे क्या होते हैं, लोकल होते हैं, या जितने भी एब्सोल्यूट मिनिमा वाले पॉइंट हैं वो सारे क्या होते हैं, लोकल मिनिमा वाले होते हैं। लेकिन उनमें सब में फिर देखते हैं अपन, लास्ट में अपन सब में देखते हैं कि किस पॉइंट पे ये भी लोकल था, ये भी लोकल था। फिर अपन ने देखा ये
फिर अपन ने देखा कि इन दोनों में मैक्स कौन सा है, तो ये है, तो ये जो लोकल है वो मैक्स एब्सोल्यूट के लिए क्या कर गया, क्वालिफाई कर गया। मतलब लोकल पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा से या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा से ही ऐसे कई पॉइंट क्या कर जाते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए क्या कर जाते हैं, क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जब एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात करेंगे तो पूरे इंटरवल की जिसमें फंक्शन डिफाइन है उसकी बात करेंगे, और लोकल की बात करेंगे तो किसी लोकल इंटरवल की ही बात करेंगे। ठीक है, और इन लोकल में से ही क्या बन जाते हैं, एब्सोल्यूट के लिए वो क्या कर जाते हैं, क्वालिफाई, क्योंकि उन पॉइंट पे अधिकतम फंक्शन का मैक्सिमम मान और निम्नतम मान प्राप्त हो जाता है। ये है पॉइंट लोकल और एब्सोल्यूट की कॉन्सेप्ट। चलो जी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रांतिक बिंदु, ये देखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ। आपको बताया था मैंने कि मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए आपके पास 4 मेथड हैं, 2 मेथड अपने कर लिए, ग्राफिकल मेथड और रेंज से। अब 2 मेथड बच गए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। उसके लिए अपन ग्राउंड बना रहे हैं, तो सारी चीज़ें सीख रहे हैं, लोकल सीखा, लोकल मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा सीखा ना, और अब क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हैं, क्रांतिक बिंदु क्या हैं, वो देखते हैं, फिर बढ़ते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ, है ना। देखो क्रांतिक बिंदु, मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रांतिक बिंदु डेफिनेशन है इसकी, देखो क्रांतिक बिंदु वे बिंदु हैं जिन पर किसी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स का एफ डैश एक्स, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाए, 0 हो जाए, या एफ डैश एक्स परिभाषित नहीं हो, नॉट डिफाइन हो, परिभाषित नहीं हो, है ना। मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन पर जो कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, वो क्या हो, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए या नॉट डिफाइन हो जाए, उनको बोलते हैं क्रांतिक बिंदु। जैसे मान लो कोई फंक्शन का ग्राफ है यूं, है ना, यूं है, ना, यूं है, यूं है, ठीक है। तो ये सारे वाले, ये वाले जो पॉइंट है, क्योंकि यहां एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा, यहां एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। बोले सर क्यों, क्योंकि टेंजेंट जो है एक्स एक्स के पैरेलल है ना। यहां एफ डैश एक्स क्या है, नॉट डिफाइन है, क्योंकि शार्प टर्न है, यहाँ पे अपन टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, एफ डैश एक्स जो है नॉट डिफाइन है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 0। यहाँ अपने एफ डैश एक्स क्या कर डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो ये भी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे अपन टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन। ये C1 है, ये मान लेता हूँ C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये यहाँ क्या है C5 और यहाँ क्या है C6, तो C6 पे भी मैं टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता, तो ये क्या है, एफ डैश एक्स क्या है, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि क्रांतिक बिंदु कौन से बिंदु हैं, वे बिंदु हैं जिन पर कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स का एफ डैश एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव या तो 0 हो जाए, 0 होने का मतलब क्या है, उसकी जो टेंजेंट है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, या क्या होगा, फंक्शन कोई शार्प टर्न लेगा ना, यूं, शार्प टर्न का मतलब यूं, कोई कोण बनाएगा, है ना, यूं नहीं घूमेगा, कर्व में नहीं घूमेगा, शार्प टर्न लेगा, ऐसे ही, या ग्राफ क्या होगा वहां पे टूटा हुआ होगा, वो वाले बिंदु क्या होंगे, क्रांतिक बिंदु होंगे, ठीक है। और नोट में याद रखना कि किसी इंटरवल x बिलोंग्स टू, या किसी भी इंटरवल a, b में परिभाषित फलन y इक्वल्स टू एफ एक्स के उच्चतम या निम्नतम मान क्रिटिकल पॉइंट्स पर, क्रांतिक
बिंदु मतलब C1 C2 C3 डॉट डॉट डॉट, ये जो क्रांतिक बिंदु है पर ही प्राप्त होंगे। क्या होंगे? क्रांतिक बिंदुओं पर ही प्राप्त होंगे, और कहीं नहीं, यहाँ नहीं। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है कहाँ है? यहाँ है। देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है क्योंकि f डैश x इक्वल्स टू 0 है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो यहाँ इसके मैक्सिमम और मिनिमम मान प्राप्त हो रहे हैं। देख लो आप, है ना, इस तरह से। तो क्रिटिकल पॉइंट्स भी आपके समझ में आ गए, जिन पे क्या हो, f डैश x क्या हो, 0 हो या क्या हो f डैश x नॉट डिफाइन हो, वो वाले क्रिटिकल पॉइंट है। और उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे ही फंक्शन क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को अटेन करता है। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टेस्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब हम किसी भी फंक्शन के लोकल मैक्सिमा, है ना, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ज्ञात करने के लिए डेरिवेटिव टेस्ट सीखेंगे, जिसमें अपना पहला क्या है, प्रथम अवकलज परीक्षण, है ना। क्या है, मान लो कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, है ना, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है और किसी ओपन इंटरवल में ये डिफाइन है, किसी ओपन इंटरवल में क्या है, ये डिफाइन है। तो इस ओपन इंटरवल में इस फंक्शन के लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ज्ञात करने का अपना ये परीक्षण है, प्रथम अवकलज परीक्षण। देखो क्या होगा, अपन को y इक्वल्स टू एफ एक्स, स्टेप देखो इसमें ना, क्वेश्चन करेंगे कैसे अपन, y इक्वल्स टू एफ एक्स हमें कोई क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। प्रथम अवकलज टेस्ट है, प्रथम अवकलज परीक्षण है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब आपके नाम से स्पष्ट है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, यूज होगा। इससे क्या करेंगे अपन, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स को अपन क्या करेंगे, 0 के इक्वेट करेंगे, है ना। स्टेप फर्स्ट में अपन एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करेंगे। तो इससे मेरे पास क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। इससे मेरे पास क्या मिलेंगे, स्टेप सेकंड में 0 के इक्वेट करने के बाद मेरे पास क्या मिलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, है ना, क्रांतिक बिंदु मिलेंगे मेरे पास, बिंदु क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, पॉइंट्स, ठीक है। मान लेते हैं वो क्या होंगे, C1 C2 C3 कितने भी हो सकते हैं ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़्यादा ग्राफ यूँ भी हो सकता है ना, किसी फंक्शन का ग्राफ यूँ हो सकता है, यूँ। तो ये सारे क्या हैं, लोकल मैक्सिमा, ये लोकल मिनिमा, है ना, ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है अब, केस फर्स्ट, है ना, केस फर्स्ट क्या कहता है कि यदि x बराबर C1 पर, है ना, x बराबर C1 पर f डैश, मान लो ये इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे अपन C1 को ना, C1 को, तो यहाँ क्या हुआ, f डैश x का साइन पॉजिटिव से, f डैश x का साइन क्या हुआ, नेगेटिव में चेंज हुआ। पॉजिटिव से किस में चेंज हुआ, नेगेटिव में चेंज हुआ। तो इसका मतलब क्या है, देखो ग्राफ में अगर इसकी बात करें तो ग्राफ कुछ यूं होगा, क्यों, क्योंकि C1 है, C1 कैसे है मेरे पास, f डैश x को 0 के इक्वेट किया तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब यहाँ 0, ये C1 है, क्यों, क्योंकि यहाँ f डैश x क्या आया, 0 आया, तभी मेरे पास क्या है, C1। और उसके लेफ्ट में क्या है, f डैश x का साइन पॉजिटिव है, मतलब यूँ होगा, f डैश x पॉजिटिव होने का मतलब ग्रेटर देन 0, और राइट में नेगेटिव है साइन, मतलब क्या हुआ, f डैश x क्या लेस देन 0, क्योंकि प्लस होने का मतलब क्या, f डैश x का साइन प्लस होने का मतलब क्या, 0 से बड़ा मतलब जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या होगा, यूं होगा कुछ स्लोप, है ना। और नेगेटिव होने का, f डैश x का साइन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, टेंजेंट कुछ इस तरह से रही होगी। तो ये जब ऊपर यूं मिलेंगे, ऊपर जाके तो क्या बनाएंगे, चोटी। तो ये पॉइंट हमें क्या देगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ना। ये C1 जो है क्या होगा, जब तो C1 जो है क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज FC1, है ना। ये पॉइंट जब f डैश C1 के लेफ्ट में f डैश x का साइन पॉजिटिव है और C1 के राइट में f डैश x का साइन नेगेटिव है, तो जो C1 है वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, FC1, ठीक है। ये केस फर्स्ट था, है ना। अब केस सेकंड की बात करें। केस सेकंड कि यदि x बराबर C2 पर
एफ डैश एक्स का जो साइन है ये मान लेते हैं C2 पॉइंट है, C2 पॉइंट है, उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है, क्या है, नेगेटिव। और राइट में C2 के राइट में, पॉइंट C2 के राइट में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट C2 पर एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से किस में चेंज हो रहा है, पॉजिटिव में। यहाँ किस हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव में। तो देखो हुआ क्या, ग्राफ में देखें, देखो कोई C2 पॉइंट है और ग्राफ कुछ यूं रहा होगा, ग्राफ कुछ यूं, क्योंकि लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन क्या हो गया, नेगेटिव है, तो टेंजेंट कुछ इस तरह से रही होगी। राइट में एफ डैश एक्स साइन का पॉजिटिव है, तो टेंजेंट कुछ क्या रही होगी, इस तरह से रही होगी। तो ये दोनों मिलेंगे तो देखो नीचे की तरफ जाके मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कुछ खाई बनाएगी ना, खाई बनाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो C2 जो है पॉइंट ऑफ क्या होगा, मिनिमा होगा, है ना, लोकल मिनिमा, है ना। तो C2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड FC2 इज लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु कौन होगा, C2, और स्थानीय निम्नतम मान कितना होगा, FC2। केस थर्ड हो जाए, क्या हो जाए कि यदि किसी क्रिटिकल पॉइंट C3 पर, कोई तीसरा 3 पॉइंट निकले, C3 पर किसी क्रिटिकल पॉइंट C3 पर एफ डैश एक्स का जो साइन है, C3 पर एफ डैश एक्स का साइन चेंज ही नहीं हो, है ना, एफ डैश एक्स का साइन क्या हो, चेंज नहीं हो, या तो माइनस से माइनस रहे, या कह रहे प्लस से प्लस रहे, मतलब साइन चेंज नहीं हो, है ना। तो अपन बोलते हैं C3 को क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु। C3 को क्या बोलेंगे, यहाँ कोई ना तो मिनिमा हो रहा है न मैक्सिमा, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। बोले सर इसका ग्राफ थोड़ा देखो, कुछ ग्राफ इस तरह से हो सकता है, देखो ग्राफ यूं जा सकता है ना, ग्राफ यूं जा सकता है। ये C3 कोई पॉइंट है, लेफ्ट में जो साइन है एफ डैश एक्स का वो क्या है, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव, और यहाँ राइट में भी एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, है ना, इस तरह का। देखो C3 पर न तो क्या है मैक्सिमा है, न क्या है मिनिमा है, या यूं भी हो सकता है कि C3 ये कोई पॉइंट है, इस पर ग्राफ कुछ यूं रहा होगा, ठीक है, यूं रहा होगा, ठीक है। तो ये C3 पर इसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स का साइन देखो, एफ डैश एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्लोप जो एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यहाँ भी क्या होगा, एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो एंगल है कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब प्लस से प्लस में ही है, साइन कोई चेंज नहीं हो रहा। तो ये क्या, यहाँ देखो न तो कोई मिनिमा है न कोई मैक्सिमा, यहाँ कोई न मिनिमा है न मैक्सिमा, ये नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है। इस तरह से अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से अपन क्या करेंगे, बता देंगे कि कौन सा जो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, और इस तरह से लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू अपन निकाल। चलो जी करते हैं एक एग्जांपल, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जांपल नंबर 29 देखो क्या है कि f(x) बराबर ये कोई फंक्शन दे दो, द्वारा प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान के सभी बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इंटरवल, सर इंटरवल की तो यहाँ चर्चा हुई नहीं, क्योंकि ये फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए डिफाइन है, तो इसका इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, -∞ से +∞, ठीक है। तो हमें प्रथम अवकलज परीक्षण से इसके क्या निकालते हैं, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अपन फाइंड करते हैं। देखो आंसर में, क्योंकि f(x) इक्वल्स क्या है, x³ - 3x + के 3। तो पहले अपन क्या करेंगे, प्रथम अवकलज परीक्षण में अपन ने सीखा है कि पहले f(x) निकालेंगे, इसलिए f(x) क्या होगा, 3x² - के 3, है ना, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, ठीक है। अब क्या करना है हमें, f(x) को 0 के इक्वेट करेंगे, क्योंकि नो f(x) इक्वल्स टू 0, तो 3x² - के 3 इक्वल्स टू 0, 3 कॉमन, x² - 1 इक्वल्स टू 0, 3x - 1 x + 1, क्योंकि a² - b²
इक्वल्स टू 0, इन तीनों का मल्टीप्लाई 0 है, ये 0 हो नहीं सकता, या तो ये 0 या ये 0 है ना, या तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 या x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसलिए मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया -1 कोमा +1। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। पहले स्टेप में मेरे को fx मिलेगा, पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, उसका f डैश x निकालूंगा, उसको 0 को इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लूंगा मैं। ठीक है, निकाल लिए तो सेकंड स्टेप कंप्लीट है ना। अब इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें देखना है कि उसके लेफ्ट में और राइट में f डैश x का साइन किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, इसको अपन यूं भी लिखते हैं ना, f डैश x को यूं भी लिखते हैं 3x² -1। ठीक है, चलो तो बात करते हैं दोनों क्रिटिकल, दो ही क्रिटिकल पॉइंट है तो इन दोनों की बात करते हैं। एट x इक्वल्स टू -1 की बात कर रहा हूँ, तो ये -1 है, इसके लेफ्ट में कोई पॉइंट ले रहा हूँ 0, सॉरी -2, और इसके राइट में 0 ले लिया। ठीक है, यहाँ देखते हैं -2 पे f डैश x का साइन देखा, अभी -1 पे मेरे को उसके लेफ्ट में और राइट में मेरे को f डैश x का साइन चाहिए, तो मैं लेफ्ट में एक पॉइंट ले लिया और एक पॉइंट राइट में ले लिया, और ये दोनों पॉइंट में f डैश x के अंदर पुट करके देखूंगा, है ना। तो f डैश x का जो साइन है देखो, यहाँ जब मैं -2 पुट करूँगा, क्या करूँगा, -2 पुट करूँगा, तो देखो क्या होगा, -2 की स्क्वायर 4, 4 - 1 3 प्लस के 3, तो यहाँ क्या होगा, साइन पॉजिटिव साइन होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, देख लो, -2 पुट किया तो 4 - 1 3 3 3 9, f डैश x कितना है 9, प्लस के 9 तो पॉजिटिव साइन। ठीक है, राइट में देखा 0 पे देखा 0, ये 0 हो गया, तो क्या है -3, तो f डैश x का साइन क्या हो गया, नेगेटिव, पॉजिटिव से। तो आपने देखा x बराबर -1 पर f डैश x का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्रांतिक बिंदु x बराबर -1 पर f डैश x का चिन्ह प्लस से माइनस में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू -1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। माइनस प्लस से माइनस में चेंज हो रहा हो तो क्या होता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज f-1। f-1 होगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, दो क्या होगी वो, यहाँ -1 पुट कर दूंगा, यहाँ दिखा रहा हूँ ना, f-1, तो यहाँ फंक्शन से मिलेगी लोकल मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ से मिलेगी, फंक्शन से। क्या देगा, -1 की क्यूब -3 इंटू -1 प्लस के 3, तो ये क्या देगा, -1 प्लस 3 6 में से गया तो 5, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5 है। ठीक है, अब x बराबर दूसरे क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूँ 1 की, एट x इक्वल्स टू 1। तो देखते हैं, ये x इक्वल्स टू 1 है, ये दिखा दो ना, x बराबर क्या है, ये 1, और ये क्या था, x बराबर -1, तो 1 के लेफ्ट में 0 और 1 के राइट में 2। तो 0 पे देखा, 0 पे तो अभी भी देखा था हमने कि f डैश x का साइन क्या होगा, नेगेटिव। f डैश x जो है वो क्या है, नेगेटिव। और राइट में देखते हैं, 0 के राइट में 2 पर, x के 1 के राइट में 2 पर देखा मैंने, 2 पर देखा होगा तो पॉजिटिव होगा ना। f डैश x क्या है, पॉजिटिव, मतलब माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, और यहाँ प्लस से माइनस में, वही बात लिखूँगा। यहाँ x बराबर 1 पर f डैश x का चिन्ह है, क्या हो रहा है, माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए x बराबर 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल स्थानीय निम्नतम मान का बिंदु है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज f1। किस पे देगा, 1 पे। फंक्शन मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, 1 पे। देख लो 1 पे कितनी होगी, 1 की क्यूब -3 इंटू 1 प्लस के 3, तो ये क्या दिया, 1
-3 + 3 तो कितनी दी 1। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और किस पॉइंट पे मिली एट x = 1 पे। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 और किस पे मिली -1 पे। इस तरह से अपन देखेंगे ना। अगर इसमें तो इंटरवल की चर्चा नहीं हुई है ना, अगर इंटरवल की चर्चा होती, मान लो यही फंक्शन हमें दे देता x बिलोंग्स टू क्या दे देता -4 से +4 के बीच बात करता है ना, -4 से +4 के बीच बात करता, मान लो इस इंटरवल की -4 से +4 के बीच है ना। तो इस इंटरवल में एंड पॉइंट पे लोकल मिनिमा और मैक्सिमा की तो बात ही नहीं होती। एंड पॉइंट पे देखो, एंड पॉइंट भी फिर उसमें इंक्लूड करते हैं अपन, क्योंकि जो डोमेन है इसकी -4 से +4 के बीच में देखता मैं, तो क्रिटिकल पॉइंट तो 2 आए, कौन से है -1 और 1, उसके साथ में इनको भी इंक्लूड करता है। ये भी क्रिटिकल पॉइंट है ना, ये भी क्या है क्रिटिकल पॉइंट, -4 और +4। ठीक है, तो बोले सर ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे। क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन अभी अपने देखी थी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, क्रांतिक बिंदु क्या होते हैं, या तो जिन पर f' 0 हो या f' नॉट डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखो f' नॉट डिफाइन है क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो ये भी क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन इन दोनों पे अपन लोकल की बात नहीं करते। बोले सर क्यों, क्योंकि लोकल की जब बात करते हैं तो एक लोकल इंटरवल होता है उसके लेफ्ट में और राइट में। ये 4 के लेफ्ट में तो इंटरवल है लोकल, लेकिन राइट में कोई इंटरवल ही नहीं है ना। तो जब ये एंड पॉइंट को इंक्लूड करेंगे अपन है ना, तो यहाँ पे एंड पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा और मिनिमा नहीं देगा है ना, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा ये नहीं देंगे, होंगे पॉइंट ऑफ। तो ये क्या होंगे सर, ये क्या होंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ही होंगे। जब अपन आगे क्वेश्चन करेंगे तो चर्चा करेंगे ना, ये लोकल नहीं होंगे, क्योंकि इनके जैसे -4 है उसके लेफ्ट लोकल इंटरवल डिफाइन करूँ, इसके -4 के लिए लोकल इंटरवल डिफाइन करूँ तो -4 के राइट में और लेफ्ट में तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ तो लोकल इंटरवल में बना ही नहीं सकता, तो यहाँ लोकल की चर्चा ही नहीं होगी ना, आगे करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 30 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 30 देखो कि f(x) बराबर ये फंक्शन दे दिया, द्वारा प्रदत्त फलन के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान के बिंदु ज्ञात कीजिए ना। इसमें भी इंटरवल क्या है, ऑल रियल नंबर है, क्योंकि सबके लिए सारे रियल नंबर के लिए डिफाइन है। तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा पूछा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं अपन आंसर में, क्योंकि f(x) इक्वल्स टू क्या है 2x³ - 6x² + 6x + k5। ठीक है, इसलिए f'(x) इक्वल्स क्या देगा 6x² - k 12x + k 6 और कॉन्स्टेंट का 0। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो f'(x) 6 कॉमन आ रहा है, x² - k 2x + k 1 है ना। तो f'(x) क्या हो गया 6, ये क्या हो गया x - 1 की होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी x - 1 की होल स्क्वायर बन गई। नाउ क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए मैं f'(x) को 0 के इक्वेट करूँगा, तो f'(x) इक्वल्स क्या होगा 0, तो क्या देगा x - 1 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इससे मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा 0। क्या देगा x बराबर क्या देगा 1 देगा, सॉरी 0 नहीं 1, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया। तो इस पर मैं f'(x) का साइन चेक करूँगा ना, एट x इक्वल्स टू 1। ये क्या है x बराबर 1 है, क्योंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, उसके लेफ्ट में और उसके राइट में मैं f'(x) का साइन चेक करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेफ्ट के अंदर में मान लिया क्या है 0 और ये क्या है 2, लेफ्ट में 0 राइट में क्या है 2, तो f'(x) देखते हैं। यहाँ f'(x) में मैं 0 पुट करूँ तो ये -1 की स्क्वायर प्लस और प्लस, तो ये क्या देगा प्लस, और राइट में मैं 2 पुट किया, क्या पुट किया राइट 1 के राइट की वैल्यू मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, तो 2 - 1 1 और 1 की स्क्वायर की, तो मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रही है। यहाँ भी राइट f'(x) का साइन क्या है पॉजिटिव है, मतलब f'(x) साइन का क्या हो रहा है प्लस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है ना। तो ये क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ x बराबर 1 पर f'(x) का चिन्ह प्लस से प्लस है, परिवर्तित कहाँ रहा है, तो x बराबर 1 जो है नति परिवर्तन बिंदु है, नति परिवर्तन बिंदु है। ठीक है, नति परिवर्तन बिंदु है, मतलब x बराबर 1 पर न तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, ये जो x बराबर 1 है न तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है और न ही लोकल मिनिमा, मतलब इस
x बराबर 1 पर इसका कुछ ग्राफ यूँ रहा होगा, या इसका ग्राफ क्या है, प्लस से प्लस में ना, तो यूँ नहीं रहा होगा, यूँ ही रहा होगा, क्योंकि इधर भी प्लस है एफ डैश एक्स का साइन, और इधर भी एफ डैश एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव है ना। तो लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं है इसकी। एग्जांपल नंबर 31 देखो क्या है कि एफ एक्स बराबर 3 प्लस मोड एक्स और x बिलोंग्स टू आर, पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त फलन f का स्थानीय न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, है ना। लोकल मिनिमम वैल्यू मेरे को इसकी फाइंड करनी है, तो चलो देखते हैं। इसको अपन ग्राफ से भी कर सकते हैं, इसको अपन रेंज से भी कर सकते हैं, इसको अपन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। पहले चलो देखते हैं, रेंज से देखते हैं ना, चूंकि एफ एक्स मैंने आपको बताया था लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा फाइंड करने की, या मिनिमम या मैक्सिमम मान फाइंड करने के आपके पास 4 मेथड हैं। ग्राफिकल मेथड, रेंज, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। 3 अपन सीख चुके हैं, तीनों से कर सकते हैं इसको। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अभी अपन ने सीखा नहीं, इस क्वेश्चन के जस्ट बाद अपन सीखेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलो अब इसको देखते हैं, किससे से देखते हैं, पहले रेंज से देखते हैं, या ग्राफ से देख लो पहले। 3 प्लस मोड x और x बिलोंग्स टू r, है ना। तो इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूं, ये x, ये x डैश, ये y डैश, है ना। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसमें मैं 0 पुट करूं, है ना। 0 पुट करूंगा तो क्या देगा, y इक्वल्स टू 3 देगा। तो ये कुछ यूँ जाएगा, ये यूँ जाएगा ना, ये यूँ जाएगा, और ये पॉइंट क्या है, 3 है। और इधर कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक। देख लो यहाँ प्लस के 1 पुट करूँगा, है ना, प्लस के 1, x की जगह प्लस 1 पुट किया तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे, 4। यहाँ कुछ वैल्यू देगा, ये 4 हो जाएगा ना। -1 पुट करूँगा तो ये क्या देगा, ये -1 मोड क्या दे देगा, +1, तो ये क्या दे देगा, फिर 4 दे देगा। तो यूँ चलेगा ग्राफ, है ना। तो आपने देखा है ना, ग्राफ से देखने पर x बराबर 0 पर फलन f का न्यूनतम मान f0 बराबर कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल minima is x equals to 0 and local minimum value is f0 equals to 3। 0 पर तो मिनिमम मान प्राप्त हुआ, तो ये 0 जो है, x बराबर 0 जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, 3 प्राप्त हुई फर्स्ट ग्राफ से। सेकंड देखते हैं रेंज से, है ना। एफ एक्स इक्वल्स क्या है, 3 प्लस मोड x और x बिलोंग्स टू r, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r 0 से बड़ा होगा, कौन, मोड x। अब ये बनाऊंगा मैं यहाँ पे ना, तो और छोटा किससे होगा, इनफाइनाइट से। और देखो मुझे यहाँ +3 चाहिए, तो तीनों साइड इनइक्वलिटी में, तीनों साइड में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 3 ऐड कर रहा हूँ। तो 0 + 3 3, सॉरी लेस देन 3 प्लस मोड x लेस देन इनफाइनाइट में मैं 3 ऐड करूँगा तो क्या दे देगा, इनफाइनाइट होगा ना, ठीक है। तो ये 3 लेस देन इक्वल्स टू, ये क्या होगी, एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू नहीं, लेस देन इनफाइनाइट, है ना। तो मुझे पता चल गया कि इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, है ना। इसलिए एफ एक्स जो है, एफ एक्स बिलोंग कर रहा है किससे, 3 से इनफाइनाइट तक। इसलिए एफ एक्स का न्यूनतम मान किस पर प्राप्त हुआ, कितना है वो न्यूनतम मान, 3 है ना। अब मुझे इससे मेरे को पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा अगर चाहिए तो कैसे निकालूंगा, इसलिए एफ एक्स बराबर कितना है, 3। तो एफ एक्स का मान क्या है, मैं क्या निकाल रहा हूँ, न्यूनतम मान तो मुझे पता चल गया कितना है, लोकल मिनिमम वैल्यू तो पता चल गई 3 है, लेकिन पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालने के लिए मैं देखो कैसे इसका यूज करूंगा ना, न्यूनतम मान का। तो कैसे होगा, एफ एक्स बराबर 3 है न्यूनतम मान,
एफ का मान कितना है 3 प्लस मोड एक्स इक्वल्स टू 3, 3 उधर जाएगा तो -0, -3 तो 0 आ गया, मोड एक्स बराबर क्या आ गया 0। अब 0 है तो मोड की आवश्यकता ही नहीं, तो एक्स बराबर कितना हुआ 0, इसलिए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कितना प्राप्त हुआ 0 प्राप्त हुआ। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इज एक्स इक्वल्स टू 0, मिनिमा इज एक्स इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट होगी किससे, रेंज से, और ये किससे, ग्राफ से अपने बता दिया इस फंक्शन की ना, पॉइंट ऑफ लोकल। अब देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, किससे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ना, क्योंकि एफ एक्स इक्वल्स क्या है 3 प्लस मोड एक्स और x बिलोंग्स टू r, तो इसको फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करूँ मैं ना, तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या देगा ये 3 प्लस एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। जब 0 से x का मान 0 है, 0 से बड़ा है, तो फंक्शन x मोड का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। और 3 माइनस एक्स कब, जब x लेस देन क्या हो 0, जब x का मान 0 से छोटा होगा तो मोड का इस्तेमाल हुआ। मोड कैसे इस्तेमाल हुआ, आगे माइनस लगाएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। और मुझे पता चला यहाँ क्रांतिक बिंदु x बराबर 0 है। क्यों है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रही है, 0 पे ब्रेक हो रही है, तो क्रांतिक बिंदु क्या प्राप्त हुआ, मुझे 0 प्राप्त हुआ, है ना। हम क्रांतिक बिंदु क्रिटिकल पॉइंट्स की अपने डेफिनेशन देखी थी, या तो f डैश x 0 हो, या क्या हो शार्प टर्न हो, या क्या हो जहाँ पे f डैश x डिफाइन ही नहीं हो। तीन तरह के थे, या तो यूं है ना, यूं, या तो 0 हो f डैश x, या यहाँ मतलब f डैश x नॉट डिफाइन, यहाँ x बराबर 0 पर f डैश x नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि LHS लेफ्ट साइड में फंक्शन की डेफिनेशन अलग है, राइट में अलग है, चेक कर लेना आप, है ना। तो क्रांतिक बिंदु क्या है 0 है, इसलिए 0 पर x बराबर 0 पर, है ना, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ये रही, तो f डैश x क्या देगा -1 भी 0 के, यहाँ 0 पे मैं फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से 0 पे मैं चेक करूंगा कि लेफ्ट में फंक्शन f डैश x का साइन क्या है, राइट में f डैश x का साइन क्या है। तो मैंने देखा 0x बराबर 0 को क्रिटिकल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो यहाँ अगर मैं f डैश x निकालूँ इधर, तो कॉन्स्टेंट का तो 0 और x का क्या देगा -1, तो मतलब इधर क्या है माइनस है साइन। और राइट की बात करूँ 0 के राइट में फंक्शन की डेफिनेशन ये है, तो f डैश x क्या होगा यहाँ +1 होगा, मतलब पॉजिटिव साइन, मतलब यहाँ क्या हो रहा है माइनस से प्लस में चेंज हो रहा है, क्योंकि x बराबर 0 पर f डैश x का चिन्ह माइनस से प्लस में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए x बराबर 0 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड लोकल f0 मतलब क्या होगा, 0 पुट करूंगा यहाँ पे तो क्या देगा 3 इज लोकल मिनिमम वैल्यू। इससे भी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मुझे पता चल गया कि इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है 3, रेंज से भी पता चल गया 3, और ग्राफ से भी पता चल गया कितनी है 3। ठीक है, तो अब करते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो करेंगे अगले वीडियो में, है ना, क्योंकि इसी वीडियो में अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पहले 1 घंटे से लगभग ज़्यादा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।